गुंडा राज का समाप्ति हो। अब सम्राट जी को मिला है, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि गुंडा राज का समापन होगा। बीजेपी के दबाव में है जेडीयू, तो बीजेपी के तो दबाव में रहना ही नहीं पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नबी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन सबसे अहम बात, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने गृह विभाग को अपने पास रखा। लेकिन इस बार जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, उसमें विभाग जब तय हुए, तो नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ दिया और ये गृह विभाग की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी को दी गई है। ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि योगी मॉडल लागू होगा। जिस तरीके से योगी यूपी में एनकाउंटर करवाते हैं, जिस तरीके से पुलिस को वहां खुली छूट दे रखी है, और बिहार में भी योगी मॉडल लागू करने की बात की जा रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो गृह मंत्री बने हैं। और तमाम जो वहां पे आपने सुना कि जिस तरीके से आप सुनते होंगे कि यूपी में बुलडोजर चलता है। जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है, जेसीबी से उसके घरों को तोड़ दिया जाता है। क्या बिहार में भी ऐसा ही होगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पहली बार खुलकर बोली है। कांग्रेस के सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बने हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में शांति व्यवस्था कायम होगी, बिहार में अपराधियों का बोलबाला कम होगा, बिहार की जनता आम चैन की जिंदगी यानी कि अमन चैन की जिंदगी सो पाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनको सुनिए। सर, 20 साल में पहली बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार छोड़ करके बीजेपी को दे दिया। अरे भाई, गुंडा राज का समाप्ति हो। अब सम्राट जी को मिला है, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि गुंडा राज का समापन होगा। आम जनजीवन बिना कोई डर भय का चलेगा। और क्या, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू। सर, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू, तो बीजेपी के तो दबाव में रहना ही नहीं पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका है, तो बीजेपी के दबाव में नहीं रहेगा। बीजेपी नहीं रहता तो कहाँ मॉडल की बात हो रही है कि बिहार में योगी मॉडल चलेगा। योगी मॉडल बिहार में कहाँ चलेगा यार? बिहार दूसरा स्टेट है, कल्चर दूसरा है। अच्छा, संभाल पाएंगे? तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री के बनने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी मुहर लगा दी है, और कांग्रेस ने साफ साफ कहा है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने हैं तो बिहार में अमन शांति कायम होगी, लोग अमन की नींद चैन की नींद सो पाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कहा है आपने सुना। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार की पावर कहीं ना कहीं कम हुई है, अब जेडीयू को बीजेपी की बात माननी पड़ती है। अब जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में है और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। ये सीट को लेकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी को 89 सीट आई और जेडीयू को 85 सीट आई, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय अब जो है वो सम्राट चौधरी के अधीन है, यानी कि बीजेपी अपने पाले में रख ली है। तो ऐसे में ये बात साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें तो छोड़ी है, थोड़ा बहुत उन्होंने कंप्रोमाइज तो किया है इस चीज को लेकर। लेकिन अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। क्या बिहार में सच में एनकाउंटर्स होते हैं? क्या बिहार में सच में योगी मॉडल लागू किया जाता है? क्या बिहार यूपी के तर्ज पे काम करेगा? जिस तरीके से यूपी में पुलिस को खुली छूट दे रखी गई है, वहां पे जिस तरीके से लंगड़ा ऑपरेशन हो रहा है, हाफ एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या वो सारे ऑपरेशंस, वो सारे नियम कानून क्या बिहार में भी लागू होंगे? क्योंकि बिहार के गृह मंत्री अब सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी जो कि अपने काफी तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं। सम्राट चौधरी का एक्शन काफी खतरनाक होता है। क्या वो एक्शन लेंगे, क्या बोल देंगे, कब क्या कर देंगे बिहार में, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री के बनने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि बिहार में अमन चैन से लोग रहेंगे, बिहार में शांति व्यवस्था कायम होंगी, और सम्राट चौधरी जो कि गृह मंत्री को, जिनको गृह विभाग का पावर मिला है, वो अपने विभाग को सुचारू रूप से चलाएंगे। ये उम्मीद कांग्रेस जो है वो कर रही है, उम्मीद जता रही है कांग्रेस गृह मंत्री से। ऐसे में कांग्रेस का पहला बयान राजनीति के बाद ये काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। तब तक बने रहिए लाइव।